बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ खास टिप्स बताऊंगा। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने हरूफ तहजी के बारे में मेन टिप्स दिए थे। तो आज उसकी आगे थोड़ी सी तफसील में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो हरूफ तहजी में इस्तेमाल होते हैं, ये मैं आपको पहले यहाँ पे जी बना के दिखाता हूँ। यहां से मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये हिस्सा शेफ मून है। इसकी मैंने आपको पहले तफसील बताई थी। तो मैं आपके सिवा थोड़ा सा इसके बाद ये पांच पांच का का अलिफ, बड़ा अलिफ, दो का अलिफ, और ये अरबी में जैसे ये लिखते हैं दो, ये तीन, और ये इसके बाद सेवन, इसके बाद नाइन का है, इसके बाद ये सी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि पहली वीडियो में मैं इसकी तफसील बताई थी कि ये हेड है इनकी। तो आगे जो टेल में इस्तेमाल होंगे वो पहले है बे, शेफ मून, और दाल अलिफ। एक ये एक रे भी ये इस्तेमाल करते हैं, इसको स्लाइड वाली रे कहते हैं, एंड से बरी होती है। ये वाले आगे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसकी मैं आगे तफसीर बताता हूँ। तो इनको आपने इस्तेमाल करते हुए आपने बनाने वर्ड बनाने, जैसे ये बे में ये प्लस, ये नाइन का हिस्सा, ये इस्तेमाल किया तो ये फे बन जाएगा। इसके बाद ये पांच का तारीफ हो गया तो नीचे का बन जाएगा, गा भी इससे बन जाएगा। उसके बाद आगे ये सारे वर्ड जो है ना वो दूसरे छोटी ये शेप ऑफ मून में आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। ये एक दो कत का ये अली, और ये सवाल, उसके बाद तीन के दंदाने और ये कत का अली, उसके बाद ये सेवन का स्ट्रोक जीम, यहाँ पे फिर वो आए, यहाँ पे ये पांच कत का अली और ये दो कत का अली, ये नून के लिए। यानी इनसे सारे वर्ड, ये सारे वर्ड इनसे बनते हैं ये वाले। आगे कोई वर्ड लिख लें मिसाल के तौर पे, मैं आपको ये काफ आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये अलिफ, और नीचे बे, और ये 45 डिग्री पे आपने इसको ये लगाना है, इसका डंडा लगाना है 55 डिग्री पे। ये बे है, यानी ये शेप ऑफ बोट आपने ये सीखनी है, और ये आपने ये शेप ऑफ मून सीखना है। तो आपने ये हेड ये लगाने हैं सब पे। तो आपको आपको आधी राइटिंग आ गई। तो आगे ये देखिए सीन के अंदर आए, एक कत का अलिफ, दो कत का अलिफ, उसके बाद
ये वाला हिस्सा ताकि मैं कलर बदल। उसके बाद बड़ा अलिफ शेप ऑफ मून, छोटा अलिफ शेप ऑफ मून। उसके बाद आ गया जी आगे रे रे आगे रे के ऊपर अगर आप दाल बन लीजिए ऊपर ऐसा बना देंगे तो ये दाल बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको ये हिस्सा लगा देंगे तो रे बन जाएगा। तो अगर ये हिस्सा लगा देंगे तो ये वाव बन जाएगा। ये वाव मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये वाला। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड रह गया, उससे भी आप वाकफ होंगे। ये नुक्ता बनाना है आपने, हल्का सा तिरछा नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पे ये 5 का अतकारी बनाना है। अच्छा, उसके बाद बड़ी ये भी इससे ही बनानी है। उसके बाद ये आपको मैंने सी का लफ्ज सिखाया था, सी ये छोटी ये के लिए, यानी इससे आप सारे वर्ड बना सकते हैं। आगे ये इनके हेड है, ये इनके टेल है। मैं मार्कर के साथ आपको भी करवाता हूँ, मार्कर के साथ आप देख लें इनको। तो ये मैं पेपर पे आपको वही शक्ल आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें कश्ती नवाज, कश्ती नवाज शक्ल, ये बे। इसके बाद चांद नवाज शक्ल, इनकी आपने प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ से राउंड बनाते हुए आपने इधर जाना है वापस। ये दो वर्ड मेन है हमें, सबसे ज्यादा ये चांद नवाज शक्ल वाला इस्तेमाल होता है। तो बे में ये देखें, आगे मैं इनके हेड लिख दूं, ये हेड है सर। ये देखें अलिफ, बड़ा अलिफ, दो कत का अलिफ, और ये दो का निशान, ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है। 3 लिखना है। उसके बाद 7, फिर हमजा, उसके बाद फिर आपने 9 का निशान, उसका वो 9 लिखना है। तो ये अपने सी लिखना है, ऐसे जैसे लिखते हैं। तो आगे जो इस्तेमाल हेडिंग पे होने हैं वो आपको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहले ये शेप ऑफ बोट, कश्ती नुमा जो शक्ल है, इसमें आप ऐड कर दें अलिफ, तो ये काफ बन जाएगा। ये देखें, उसके बाद फिर ये मैंने ना लिखा, ये आपने थोड़ा सा गुलाई में लिखना है, दायरे वाला लिखते हुए। ये छोटी ये चार शेप और मुंह लिखते हुए आपने थोड़ा सा फर्क डालना है। पहले मैं ये आपको ये बना दूं, ये नीचे शेप, ये आपने बोर्ड की शेप बनानी है तो फे के लिए आगे इसमें ये हल्की सी मत टेढ़ी, इसमें इजाफा करें मत का, तो ये बड़ी ये बन जाएगी। फिर शेप ऑफ बोट,
से गाफ बन जाए। ये इसमें अलिफ इजाफा करें तो ये, और ये मैं आगे इधर लिख देता हूँ, तो ये फिर मैं लिख देता हूँ, ये गाफ बन जाता है। तो ये थे बड़ी ये भी आगे इसमें, ठीक है। ये मद भी छोटी मद भी आपने ये, फिर नाइन, ये नाइन का नाइन जो लिखना है, अलिफ बड़ा लिखना है। तो उसके बाद ज्यादा जो है हमारे हरूफ वो है शेफ और मून के। ये देखिए यहाँ पे बड़ा अलिफ बनाया तो ये लाम बन गया, छोटा अलिफ बनाया तो नून बन गया। उसके बाद ये दो का शेफ और मून, फिर मैं आपको बना दूं पहले। ये जैसे ही ऐसे है, इसको आपने ऊपर फिल कर देना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ ये आपको, ये आपको इजी इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये आ जाए। मैं पेन के साथ आज कर रहा हूँ। आगे ये 7 का स्ट्रोक लगाया तो यहाँ पे ये शेफ और मून जीम के लिए, जीम हे खे फे, यानी आगे सारे वर्ड इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद सीन, ये आगे ये शीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ये छोटी ये सी डाला तो फिर ये ऊपर ले जाए। उसके बाद है 5 का अलिफ, फिर ये नुक्ता बना के ये मीम के लिए, देखें ये मीम। पहले पहले आप ये वर्ड बड़े बड़े बनेंगे, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा ना तो आपके सारे वर्ड सही हो जाएंगे। ये देखें। उसके बाद तोए अलिफ बनाया 3 कत का, आपने यहाँ पे रे लगाई, ये पीछे की तरफ चले जाती है। ये फिर देख लें ऐसे, ये रे बनाई, ये तोए बना दी, 2 रे बनाई तो ये ऊपर वाला इसका हेड लगा दिया। तो ये मेरी पिछली वीडियो इसमें कलम के साथ मौजूद है, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे बनाना है, इस तरह आपने इसको करना है। मीम ऐसे देख, एक दफा फिर आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आयन का हिस्सा लगाया तो हमजा का, तो ये आयन बन गया। ये वाला हिस्सा लगाया तो ये जीम बन गया। ये फिर आयन का आयन। उसके बाद ये सीन के हिस्से मैं आपको ज्यादा लिख के दिखा देता हूँ। बस यही वर्ड है, आपको आ जाए तो आपकी आधी लिखाई का हिस्सा आपको आ जाएगा। आगे है दाल और रे, ये तीनों दाल रे और वाव। ये देखिए इसी के साथ आप रे बना सकते हैं, वाव भी बना सकते हैं, फिर रे बनाए यहाँ पे दाल भी बना सकते हैं। यानी कि इसी से नीचे वाला है, आपने जब रे बनानी है तो ये देखें नीचे हल्का सा इसको घुमाना है, इसको हल्का सा, ये देखें, ताकि आपकी नोट स्टार्ट से भी और एंड पे बारीक रहे, नोक लगनी चाहिए आपकी। ये देखें ऐसे, इस तरह आपने इसको बनाना है। मैंने आपको बताया था कि 2 रे यानी 2 आंखों वाली ये भी इसके साथ बना सकते हैं।